हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज हम साइकोलॉजी के पार्ट 13 करने वाले हैं और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे गाइस। ये सारे के सारे एमसीक्यू आपकी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष या फिर 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है क्वेश्चन का। अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है या फिर तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विकासीय विधि। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या किससे सीखते हैं? ऑप्शन ए परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। तो ऑप्शन डी ही सही आंसर है। परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, साथियों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, व्यवहार का अध्ययन। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, किससे रखता है? समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अधिगम स्थानांतरण। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किस में अंतर्निहित है? विचारात्मक प्रक्रिया में। गाइज, आप खुद से भी इन क्वेश्चनों के आंसर लगाना और देखना कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो ये शब्द कहे हैं रॉस ने। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, तो इनके जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसका है? किसने संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है? तो ये है मानसिक विकास। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें? विकास रेखीय होता है, तो विकास रेखीय नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास
पूर्वा में होता है, ये भी सही है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था में बढ़ जाती है? उत्तर बालावस्था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है अभिप्रेरणा, बाकी सभी वंशानुक्रम के निकाय हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग और साथ में शक्ति और गति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है ये बताना है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ये कथन है हरलॉक के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन डी सही आंसर है, नैतिक शोध के लिए। बिग हैट रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस में होता है? किशोरावस्था में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित हैं? एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है या अंतःक्रिया सिद्धांत से संबंधित है, अंतर संबंध का सिद्धांत से संबंधित है या फिर निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निरंतरता का सिद्धांत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।